जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। बाबा के सभी भक्तों को जय सीताराम। बाबा की कृपा बनी रहे। आपके लिए हनुमान जी का आज एक ऐसा उपाय लेके आया मित्रों, क्योंकि बहुत से भाइयों के, हमारी बहनों के या अन्य माताओं के कई बार ऐसे कमेंट आ जाते हैं, भाई जिसको सुन के मेरा मन भी दुखी हो जाता है। कैसे? वो बताते हैं कि जी देखो जी, आपने उपाय बताया था ये हनुमान चालीसा का, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जी किसी ज्योतिषी ने बताया था सुंदरकांड का, कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमने तो जी रामायण पाठ भी कर लिया है, सुंदरकांड भी पढ़ लिया है, 11-11 बार पढ़ लिया, बजरंग बाण भी पढ़ लिया, लेकिन क्या है ऐसी समस्या कि हनुमान जी के उपाय करने से भी समस्या दूर नहीं हो रही। जबकि कहते हैं कि हनुमान जी तो संकट मोचन है, वो हमारे संकट हर लेते हैं। हमारा संकट क्यों नहीं हर रहे हनुमान? देखो भाइयों, मेरे सभी मित्रों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कर्म से होती है। कुछ तो हम देखते हैं कि पहली बार में उपाय करते ही उनकी समस्या भाई सोल्व हो जाती है। कुछ को साल लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं, कुछ को 1 महीने, 4 महीने। तो ये कुछ कर्म भी होते हैं। आपने देखा होगा जब महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण जो पांडवों के साथ थे, लेकिन फिर भी उनको वनवास भी हुआ। क्या कृष्ण भगवान 1 सेकंड में उनको कौरवों की सेना को समाप्त करके राज पर दिला सकते थे? सुदामा जी, जो कि कृष्ण के परम मित्र थे और परम भगत थे, क्या श्री कृष्ण भगवान को नहीं पता था कि मेरे मित्र के साथ ऐसा है? वो उनकी दरिद्रता, गरीबी को एक पल में खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अभी उनके जो कर्म है वो बाकी है, और जब समय आया तो उनको सब कुछ दे दिया भगवान। तो कुछ कर्म भी होते हैं। फिर भी आपके लिए एक विशेष उपाय, मेरे सभी मित्रों के लिए। भाई जो चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर अवश्य करें मित्रों। जय श्री राम, जय माता की लिखें। उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब उपाय की बात करते हैं तो उसमें सामग्री होती है। तो क्या सामग्री आपको चाहिए? तो मित्रों, आपको सामग्री की क्या आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहले इसमें पान का पत्ता। दिन कौन सा? मंगलवार। तो पान का पत्ता आप सोमवार की शाम को ला के ही रख लीजिए, साफ सुथरा, थोड़ा बड़े आकार का। दूसरी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी मित्रों, पतासे, जिसको बतासे, पतासे अलग अलग बोलते हैं। मैं इसमें उनका फोटो डाल दूंगा। ये आपको ला के रखने, कम से कम आधा किलो, 500 ग्राम ला के रख लीजिए, क्योंकि उपाय आपको मंगलवार टू मंगलवार करना है। उसके बाद जरूरत पड़ेगी मित्रों लौंग की। लौंग भी आप थोड़ी सी ला के रख लीजिए, 20-30, क्योंकि मंगलवार टू मंगलवार उपाय करना है। और आवश्यकता पड़ेगी दिया लगाने के लिए। भाई आपको सरसों का तेल या देसी घी या तिल का तेल, जो सबके घर में मौजूद होता ही है, नहीं होता तो आप ले आइए। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय करना है मित्रों आपको मंगलवार से। समय समय है आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको उपाय 9 बजे करोगे, 8 बजे करोगे, 7 बजे नहीं करोगे मित्रों। उपाय आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 बजे से लेके और 5 बजे तक होता है। आपको 5 बजे तक उपाय कर लेना है। ये आपको उठना ही उठना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त में पक्का, तभी ये उपाय काम करेगा। उपाय को शुरू करने से पहले आपको देखिए, वैसे तो लाल वस्त्र धारण करने चाहिए जैसे मैंने भी किए हुए हैं, लेकिन अब लाल वस्त्र धारण नहीं कर सकते तो लाल रुमाल, लाल पन्ना, लाल टी शर्ट, लाल कुर्ता, लाल कमीज, मतलब कोई भी एक लाल चीज आपके पास अवश्य होनी चाहिए, चाहे रुमाल ही हो, जेब में रख लीजिए। ठीक है? हनुमान जी की कोई प्रतिमा आपके घर है तो अच्छा है, नहीं तो ले आइए। और जहां आप दैनिक पूजा पाठ करते हैं वहीं पर उनको स्थापित कीजिए और बैठ जाइए आराम से। सबसे पहले आपको संकल्प लेना है, क्योंकि संकल्प लेना आवश्यक होता है किसी भी उपाय में। और संकल्प कैसे लेना हमने बहुत सी वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। जब आप संकल्प लेते हैं तो हाथ में थोड़ा जल लीजिए, अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र बोल दिए, स्थान बोलिए और अपनी समस्या बोलिए।
और हनुमान जी के चरणों में जल को छोड़ दीजिए या जमीन पर छोड़ दीजिए। ये हो गया आपका संकल्प। अब बात आती है पूजा शुरू करने की। पूजा ये हम जो शुरू करेंगे उपाय का, सबसे पहले आपको गणेश जी को मनाना है, क्योंकि गणेश जी प्रथम देव हैं, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है कि कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान जब तक हम गणेश जी को नहीं मनाते वो संपन्न नहीं होता है। तो आप गणेश जी का ओम गए गणपति नमः, ओम गए गणपति नमः, ओम गए गणपति नमः, ओम गए गणपति नमः 5 बार, 10 बार, 11 बार आपस में बोलिए। और उसके बाद ये है हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं श्री राम से, तो आपको श्री राम स्तुति करनी है एक बार अवश्य, क्योंकि जहां राम का नाम वहां हनुमान जी विराजमान। राम स्तुति कोई पढ़ नहीं पा रहा है, कोई कर नहीं पा रहा है, तो आप राम 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 सीताराम, राम 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 सीताराम एक माला 108 बार जाप कर लीजिए, या 5 मिनट तक बैठ के कीजिए। राम स्तुति आपको हनुमान चालीसा में मिल जाती है। हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हैं तो पीछे राम स्तुति भी होती है। तो ये सब करने के बाद अब आपको करना है हनुमान जी का उपाय। ये सब कार्य हो गए, अब आते हैं आप हनुमान जी के उपाय में। सबसे पहले जो पान का पत्ता आप लाए हैं उसको धो के साफ कर लीजिए, और एक थाली, एक प्लेट को ले लीजिए और उस थाली में पत्ते को स्थापित कीजिए। अब आपको जो पतासे मैंने आपसे बोला था लाने लेके आए हैं, उसमें से आप 11 पतासे लीजिए, ले लिए, क्योंकि शुरू में जो उपाय करा रहे हैं 11 मंगलवार का करा रहे हैं, तो आपको 11 ही पतासे लेने हैं। 11 पतासे आपके उस पान के पत्ते पे रख दीजिए। आपने पान के पत्ते पे 11 पतासे रख दीजिए हैं। अब 11 पतासे रखने के बाद अब आपको लौंग का जोड़ा, क्योंकि लौंग हमेशा जोड़े में लेनी चाहिए, तो 2 लौंग आपको 2 लौंग भी रख देनी है। लौंग रख दी और पतासे रख दिया आपने। दिया आपने लगा दिया, हनुमान जी को दिया लगाइए और वहीं ये सामान रख कर बैठ जाइए। अब आपको क्या करना है, देखिए आपने हनुमान चालीसा भी कर लिया, सुंदरकांड भी पढ़ लिया, बजरंग बाण भी पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया। अब आपको जो पाठ करना है वो है हनुमान साठिका। आजकल इंटरनेट का जमाना है, आपको हनुमान साठिका मिल जाएगी, मैं फोटो भी डालूंगा। आपको हनुमान साठिका इंटरनेट से मिल जाएगी, प्रिंट निकलवा लीजिए। आप 11 मंगलवार उपाय कर रहे हैं, तो आपको हनुमान साठिका का जो पाठ है वो 11 बार ही करना है। बैठ के वहीं बैठे बैठे 11 बार पाठ की, जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वैसा ही है, सेम उतना ही है। थोड़ा सा फर्क है, उसमें 40 दोए हैं, उसमें 60 दोए, कोई खास फर्क नहीं है। तो आप हनुमान साठिका का 11 बार पाठ कीजिए, बिल्कुल सच्चे मन से, बिल्कुल धीरे आराम से, धीरे बोलते हुए, समझते हुए। ये पाठ जब आप 11 बार आपके पूरे हो जाएंगे, अब आपको हनुमान जी को फिर प्रणाम करना है, भगवान श्री राम को प्रणाम करना है, और वहीं पर बैठे बैठे अब आपको हनुमान जी की आरती करनी है। ठीक है, आरती कोई भी कर सकते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आरती के जय हनुमान लला की। हनुमान जी की 2-3 आरती है, आप कोई भी उनमें से एक आरती आप हनुमान जी की कीजिए, हनुमान जी को प्रणाम कीजिए। अब बात आती है सामग्री की। भाई जो सामग्री रखी है उसी का भी तो कुछ करना होगा, तो आपको क्या करना है, वो सारी जो सामग्री है आपको किसी हनुमान मंदिर में लेके जानी है। आप हनुमान मंदिर में जाएं और जो सामग्री है वो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा के आए, और वहीं पर बैठ जाइए कम से कम 10 मिनट आराम से, और हनुमान जी को अपनी जो समस्या आपने वहां बैठ के बताई थी आप वहां भी बताइए, और हनुमान जी को प्रणाम करके वापस आ जाइए। आपको गलत नहीं बोलना है, स्वस्थ रहना है, गंदे विचार नहीं आने चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आप छोड़ दीजिए फिर, क्योंकि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। यही उपाय सेम आपको अगले मंगलवार को फिर करना है। इसका रिजल्ट आपको इतनी जल्दी मिलेगा। ये उपाय इसीलिए बताया क्योंकि आप सब कुछ करके थक गए, आपने सब कुछ कर लिया है, तो अब आप ये उपाय करके देखिए। ज्यादा खर्चा नहीं है, घरेलू उपाय है, और हनुमान जी का ये उपाय करेंगे तो आपका हनुमान जी संकट अवश्य हरेंगे, 101% हरेंगे, आपके संकट को दूर कर देंगे हनुमान जी। हमारा तो यही मानना है मित्रों। बाकी आप कमेंट में इस भाई का कार्य हो जाए अवश्य बताएं, और हनुमान जी का आपको प्रणाम करें, हनुमान जी को याद करें, क्योंकि वही संकट मोचन है, इस कलयुग में वही आपका संकट हर सकते हैं। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय हनुमान जी, बाबा की कृपा बने।